हमारे बड़े बुजुर्ग लगातार हमें ये समझाइश देते थे कि बच्चा, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहना। अति आत्मविश्वास हमेशा खराब होता है। पता नहीं चलता कि कब आप औंधे मुंह गिर जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात को समझने तैयार ही नहीं है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस समय हायर ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। हाथ में पंजी नहीं है, करोड़ों का सौदा करने बाजार में खड़ी हुई है। इस समय मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में एक नई गणित चल रही है कि साल 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा किस वर्ग से होगा। ओबीसी होगा, एससी होगा या एसटी होगा। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर पीसीसी चीफ हो, इस बात पर लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ दूसरी तरफ अगर हाल फिलहाल में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 230 विधानसभाएं हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 66 विधानसभा सीट है। मतलब 25% विधानसभा सीट जीतने के बाद अब 2028 में ये ख्वाब रचा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा या कांग्रेस पार्टी जब 2028 में चुनाव जीतेगी तो मुख्यमंत्री किस वर्ग का होगा। लोकसभा में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में नहीं है, लेकिन साहब सोच बड़ी दूरदृष्टि की है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लगभग 3 साल का समय है और इस समय जब कांग्रेस पार्टी की नैया डगमगाती नजर आ रही है या फिर कहा जाए कि डगमगा रही है, तो उस समय उन्हें अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन साहब नहीं, हम तो मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेंगे और घोषणा नहीं करेंगे तो ये जरूर बता देंगे कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया जाता है तो वो किस वर्ग का होगा, एससी का, एसटी का या ओबीसी का। अगर हम कुछ इनके पुराने रिकॉर्ड्स को देखें, 2025 में कांग्रेस पार्टी को मिली कुछ सुर्खियों की अगर चर्चा की जाए तो इसमें सबसे पहले ये है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ था, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की भद्द पिट गई थी। संगठन सृजन अभियान पूरी तरह से फेल हो गया था। इसी के साथ जब मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार विंध्य में एक रैली करने जाते हैं, तब वहां पर उनके समर्थन में मुख्यमंत्री के नारे लगाए जाते हैं कि अगला मुख्यमंत्री उमंग सिंगार, अगला मुख्यमंत्री आदिवासी चेहरा। इसी के साथ आज तक कांग्रेस पार्टी के सारे जिला अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बना नहीं पाए। विवाद चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग अपनी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाई है। लगातार बयानबाजियां चल रही हैं। वहीं यूथ कांग्रेस के जब चुनाव होते हैं तो वो चुनाव शंका के दायरे में आ जाते हैं कि इस चुनाव में घपला हुआ है। जब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के स्वागत का कार्यक्रम भोपाल में रखा जाता है तो पंडाल से ज्यादा मंच पर भीड़ नजर आती है। विवाद, लड़ाइयां, झगड़े सुनाई देते हैं। तो ये स्थिति इस समय कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की मजबूरी दिग्विजय सिंह, जो कि एक समय पर भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, आज वो संघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को कायदे से पहले इन सारी समस्याओं को हल करने की जरूरत है, अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन नहीं साहब, हम बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में सोचते हैं, हम बहुत दूरदर्शी सोचते हैं। इसी के चलते जब मध्य प्रदेश में 2028 के परिणाम सामने आएंगे और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा तो मुख्यमंत्री किस वर्ग से बनाया जाएगा, इस बात की घोषणा करनी बेहद जरूरी हो जाती है। बिल्कुल यही कारण है और यही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपस में लड़ता झगड़ता नजर आता है। कभी कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह नजर नहीं आते,
कभी दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के साथ कमलनाथ बैठना पसंद नहीं करते, कभी जीतू पटवारी जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी में दिग्विजय सिंह नहीं बैठते। इस प्रकार की स्थितियां नजर साफ तौर पर आ रही हैं। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी का यह सोचना हो सकता है कि अगर हम वर्ग विशेष की घोषणा कर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 230 विधानसभाओं में से 230 विधानसभा आ जाएं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी मृग तृष्णा का शिकार हो रही है। दूर से कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश का ताज नजर आ रहा है, लेकिन उनके ही अंदर चल रही उठापटक कांग्रेस पार्टी या तो सुन नहीं पा रही है या फिर सुनने की कोशिश नहीं कर रही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।